नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो गुरु चंडाल योग पर है। गुरु सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह कहे गए हैं। यही कारण है कि गुरु लग्न में हो या लग्नेश के साथ हो अथवा अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न या लग्नेश को देख रहे हो तो पुराने धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि इनके साथ कभी लड़ना नहीं चाहिए। जो कोई इनसे लड़ता है वह धीरे धीरे अपने जीवन में नीचे आने लगता है, क्योंकि भगवान भी गुरु के लिए ही लड़ते हैं। अर्थात गुरु जिनके साथ हो भगवान भी उनका साथ देने लगते हैं। इसी कारण से लोगों का गुरु में बेहद विश्वास था और जहाँ भी हो उस भाव के साथ गुरु जहाँ भी हो उस भाव के साथ धोखा करना अर्थात ईश्वर के साथ बैर करने जैसा है, क्योंकि गुरु भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। और यदि आप ध्यान से देखें तो यहीं से आपका धर्म भी देखा जाता है। गुरु से चौथा स्थान जो उनका घर कहा गया है वहाँ से मंदिर भी देखा जाता है। तो गुरु ज्ञान के कारक हैं और यहाँ पर जब वह राहु या केतु के साथ मिलते हैं, क्योंकि यहाँ राहु छल या धोखे का कारक है, तो जब भी यह कुंडली में दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं अथवा इनके दृष्टि संबंध होते हैं तो इसे गुरु चंडाल योग बताया गया है। अब गुरु चंडाल योग की वैसे तो कई सारी परिभाषाएं हैं, किंतु कोई सटीक परिभाषा नहीं मिलती है जो हमें बता सके कि यह निश्चित तौर पर जातक के जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। तो हमारे गुरु यह बताते हैं कि इस दोष के कारण जब भी आपकी कुंडली में इस तरह का दोष निर्मित होता है तो आप जो विद्या चाहते थे वह आपको नहीं मिलती है। अर्थात आप यदि साइंस पढ़ना चाहते थे तो आपको साइंस नहीं मिलते हुए आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, या फिर जो भी विषय आप लेना चाहते थे आपको वह नहीं मिलेगा, बल्कि जो विद्या आपको मिलेगी उस विद्या का कहीं ना कहीं उपयोग नहीं हो पाएगा। अर्थात आप डिग्रियां तो कलेक्ट कर लेंगे किंतु उन डिग्रियों के बेस पर आपको जॉब नहीं मिलेगी, बल्कि जो कार्य आप कर रहे होंगे वह कहीं ना कहीं आपकी दूसरी योग्यताओं के साथ जुड़ा होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये कारण बना कि आपने जो विद्या आप लेना चाहते थे वह विद्या आपको प्राप्त नहीं होगी, और जो विद्या आपको प्राप्त होगी उस विद्या का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि इसे सीधे शब्दों में कहें तो आपकी ली गई उस विद्या का विस्मरण आपको करना पड़ेगा। विस्मरण करना अर्थात भूलना पड़ेगा और उस विद्या का उपयोग नहीं हो पाएगा। इस बात पर हमें महाभारत का वह प्रसंग याद आता है जिसमें कर्ण ने अपने मूल उद्देश्य को और जाति को छिपाकर भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली थी, किंतु जब परशुराम जी को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण ने छल से उनसे शिक्षा प्राप्त की है तो परशुराम जी को बेहद दुख हुआ और परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से छल किया है, और इसी कारण से कर्ण जब भी तुम्हें इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तुम्हें इसका विस्मरण हो जाएगा। असत्य कहा तुमने, छल किया तुमने मेरे साथ। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा, तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी। और परशुराम जी के यह शब्द थे कि यह श्राप नहीं बल्कि नियति है। अब यदि हम इसे ज्योतिष की दृष्टि से समझ के देखना चाहें तो परशुराम जी जिस समय कर्ण को श्राप दे रहे थे उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि कर्ण के लग्न चार्ट में या लग्न कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु चंडाल योग बन रहा है। इसी कारण से इन्होंने गुरु के साथ धोखा किया है, और यही कारण है कि जब इन्हें सबसे ज़्यादा इस विद्या की ज़रूरत होगी तब यह विद्या का इसका विस्मरण हो जाएगी या फिर लुप्त हो जाएगी। अर्थात हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है कहीं ना कहीं उसमें गुरु का आशीर्वाद होना बेहद ज़रूरी है। यही जो
प्रसंग है हमें महाभारत के एक दूसरे चरण में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर एकलव्य जब गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं किंतु कहीं ना कहीं वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह गुरु द्रोण का पुतला बनाकर और उसके सामने ही अभ्यास करते हैं। किंतु जब उस विद्या का उन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तभी गुरु द्रोण उनसे उनका अंगूठा मांग लेते हैं और वह उस शिक्षा का अब उपयोग नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी भी शिक्षा का, ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं या फिर उससे अपनी भलाई या दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए गुरु का आशीर्वाद होना बेहद ज़रूरी है। वर्तमान समय में भी हम चीटिंग करके या धोखा कर कर पास तो हो जाते हैं, किंतु जब हमें नौकरी करने जाना होता है तब उस शिक्षा की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में आप अपने आसपास देखेंगे कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो छल करके या धोखे से अंग्रेज़ी के पेपर होते हैं उसमें वह अच्छे नंबर पास ले आते हैं या फिर पास हो जाते हैं, किंतु जब वास्तविकता में उन्हें किसी जॉब को पाने के लिए उसी अंग्रेजी भाषा की ज़रूरत होती है तो वह उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है। उस विद्या का वह पूरी तरह से जो है विस्मरण कर चुके होते हैं और फिर यहाँ पर उनकी जो डिग्रियाँ होती हैं वह केवल कागज़ के टुकड़े मात्र रह जाती है, अर्थात आपकी ली गई विद्या का उपयोग नहीं हो पाता है। अब इसे हम दूसरी तरह से देखना चाहें तो गुरु वातावरण का निर्माण करते हैं, अर्थात इन्हें आकाश तत्व भी कहा गया है। तो गुरु आपके आसपास का जो वातावरण है उसका निर्माण गुरु ही करते हैं। तो आप इससे दूसरे शब्दों में इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिन लोगों के गुरु खराब होते हैं उनके यहाँ पर भले ही कितनी ही बड़ी जगह हो किंतु सामान जो होता है वो इतना अव्यवस्थित रहता है कि आपको उनके घर में घुटन से महसूस होने लगती है। हर चीज़ जो होती है वह पास रखी होती है। तो यह गुरु खराब होने का कहीं ना कहीं इंडिकेशंस, सूचना है। तो गुरु जो होते हैं वो वातावरण का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि आपका गुरु खराब हो तो आपके आसपास का माहौल भी खराब होने लगता है। अब इसे अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो आपके पास डिग्री है किंतु फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि आपके में योग्यता नहीं है। तो कुल मिलाकर यह हुआ कि आपके आसपास का वातावरण जो है वह कहीं ना कहीं इस दुर्भावना से भर गया है कि आपने शिक्षा तो ली है किंतु उसका उपयोग तो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग गलत संगतों में चले जाते हैं। इसे आप गोचर में इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं कि गुरु जिन ग्रहों के ऊपर से गुजरते हैं यदि वह आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपका आसपास का वातावरण उतना ही ज़्यादा तकलीफ देह हो जाएगा। अब आपने एक मुहावरा और सुना होगा कि जब आप पैसों वालों के साथ बैठोगे तो आपको पैसा कमाना आसान लगने लगेगा, वहीं आप जब चोरों के साथ बैठते हैं तो चोरी करना आपको आसान लगने लगता है। यही आपके गुरु की स्थिति है। आपके गुरु यदि राहु या केतु के साथ बैठते हैं तो उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगते हैं और आपके आसपास का माहौल उसी तरह का बन जाता है। इसी कारण से पहले कहा जाता था कि संगत का असर होता है। तो आप अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हैं ताकि उन्हें अच्छे बच्चों की संगत में रहकर वह अच्छे बने। अब गुरु जो होते हैं वह आपकी गलतियां भी बताते हैं। इसी कारण से आपकी लग्न कुंडली में कोई पाप ग्रह जब गुरु को देखते हैं तो वह सभी आपकी गलतियां हैं। उदाहरण के लिए मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से गुरु को देखें तो अब गुरु मंगल की 8वीं दृष्टि जो होती है वह मृत्यु दर्शाती है क्योंकि यह काल पुरुष के अंगों में अष्टम भाव में होती है। वहीं गुरु जो हैं वहाँ से फलदार वृक्ष भी देखे जाते हैं। तो यह माना जा सकता है कि आपने किसी फलदार वृक्ष को काटा होगा
इसी कारण से आपको मंगल से जो गुरु हैं वह 8वें मिले हैं। अब इस कारण से इस जन्म में आपको भूमि के लिए संघर्ष करना होगा। वहीं आपके पास जो भूमि है उसमें भूमि दोष उत्पन्न हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी विवादित हो जाएगी। तो पुराने समय में भी यदि आप अपने दादाजी या अपने पिता से पूछें तो कहा जाता था कि किसी फलदार वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। वहीं नाड़ी का एक सूत्र है कि गुरु और राहु हो एक साथ हो तो ऐसे लोगों को सांस में तकलीफ होती है, ऐसे लोग विदेश या जेल जाते हैं। और यहाँ गुरु जो होते हैं वह समझौते के कारक होते हैं, गुरु जो होते हैं वह ज्ञान के कारक होते हैं, गुरु जो होते हैं वो निस्वार्थ भाव से सभी का भला करने के कारक होते हैं। तो जब भी गुरु किसी की कुंडली में वक्री हो तो वह जातक को स्वार्थी बनाते हैं और इसे आप गोचर में भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं, क्योंकि जब भी वक्री गुरु की दृष्टि आपके लग्न या लग्नेश पर या आपके जिस भी भाव पर पड़ रही है तो आप देखिएगा कि वह भाव या उस भाव से संबंधित लोग आपके साथ कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि उन्हें उनका स्वार्थ सिद्ध करना हो। हालांकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।